नमस्ते, मैं पल्लवी पाटणकर। मनोवेद में आप सभी का बहुत स्वागत है। मनोवेद में मन से जुड़ी हुई हर बात को हम डिस्कस करते हैं। मन की खुशी, मन की शांति, मन की पॉजिटिविटी, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर वो है तो हमारा शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा, अच्छा रहेगा। इसीलिए हम मन से जुड़ी हुई सारी बातें यहाँ पे करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं नेगेटिव सेल्फ टॉक के बारे में। नेगेटिव थाट्स हमारे माइंड में कई ज़्यादा चलते रहते हैं। 80% से ज़्यादा, 80% से ज़्यादा थॉट्स जो है वो नेगेटिव थॉट्स होते हैं और वो थॉट्स कंटिन्यूसली दिमाग में चलते रहते हैं। कई बार एक वो हैबिचुअल हो जाता है, आदत उसकी बन जाती है और उससे हमारा स्ट्रेस बढ़ता है। स्ट्रेस बढ़ना मतलब क्या होता है कि आपको नींद नहीं आती है, नींद में डिस्टर्बेंस आ जाता है, आपको किसी चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लगता, किसी चीज़ पे आप फोकस नहीं कर पाते हो, बार बार वही सोच सोच के परेशान हो जाते हो, दुखी हो जाते हो। जो चीज़ें आप पहले एंजॉय करते थे वो आप उतनी ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाते हो, लोगों के बीच ज़्यादा जाते नहीं हो, ज़्यादा बातें करना अवॉइड करने लगते हो या फिर समाज में जाना, लोगों के साथ घुल मिलना, इन बातों को आप अवॉइड करने लगते हो। आप अपनी ही दुनिया में रहते हो या ज़्यादा कुछ आगे बढ़ने की मोटिवेशन नहीं रहती है। तो ये सब बहुत ज़्यादा आपका जब स्ट्रेस बढ़ जाता है तो उससे ये सारी चीज़ें हो जाती है। कई बार एंग्जाइटी भी ज़्यादा बढ़ती है। तो प्रॉब्लम्स अलग अलग प्रकार की हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि वो सारी प्रॉब्लम्स के पीछे हमारा जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है, जो हम सोचते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ घटनाएं आपके लाइफ में पहले हो चुकी है, उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो कि क्यों हुई, नहीं होनी चाहिए थी, या फिर ये हो गई इसका मतलब अब बहुत ज़्यादा बुरा हो गया है, लाइफ बहुत ज़्यादा मिजरेबल बन गई है, बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट हूँ, मेरी लाइफ में कभी खुशी नहीं आती है या कोई चीज़ मुझे आसानी से नहीं मिलती है, या अपनी तरफ की एक नेगेटिविटी होती है, सिचुएशन की तरफ की एक नेगेटिविटी होती है, हमेशा बुरी चीज़ें मेरी लाइफ में आ जाती है या हमेशा प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में आ जाती है। खुद के लिए डाउट्स होते हैं कि अब मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकती हूँ, या फिर एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वहाँ पे तैयार हो जाता है कि अब ये प्रॉब्लम्स मेरे पे हावी हो गई है और मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। इस तरीके की बातें होती है। या फिर जैसे मैंने कहा कि सिचुएशन के बारे में, लोगों के बारे में, कि लोग हमेशा मेरी लाइफ में जो भी लोग हैं वो मुझे फंसाते हैं, वो मुझे अच्छे तरीके से वो ट्रीट नहीं करते, कि कोई भी मुझे प्यार नहीं करता, कोई मुझे एक्सेप्ट नहीं करता। तो सिचुएशन के बारे में, लोगों के बारे में, खुद के बारे में अलग अलग नेगेटिव थॉट्स होते हैं। जो पास्ट में हुआ है उसके बारे में कंटिन्यूस चलते रहता है कि क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, अब हो गया तो वो बहुत बुरा है और अब इसकी वजह से मेरी पूरी लाइफ स्पॉइल हो चुकी है। तो इस तरीके के जो नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव सेंटेंसेस यूज़ किए जाते हैं बार बार, इंटेंशनली नहीं होता है, अनइंटेंशनली हो जाता है, लेकिन जो भी होता है अगर उससे हम अवेयर हो जाए, उसको हम समझने लगे, पहचानने लगेंगे, तो आसान हो जाएगा उन थॉट्स से हमें खुद को बाहर निकालना। क्योंकि सिचुएशंस या लोग, इनके ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं होता है। बदल आप सकते हो अपने थॉट्स को, तो अपने परसेप्शन को, जिस तरीके से आप उस सिचुएशन का मतलब निकाल रहे हो, जिस तरीके से आप उसको देख रहे हो, वो जो आपका नज़रिया है, वो जो आपका परसेप्शन है, उसको बदलना ज़रूरी होता है, ताकि सिचुएशन नेगेटिव रहने के बावजूद आप उस सिचुएशन को अच्छे से स्ट्रांगली फेस कर सकोगे और लाइफ में आगे बढ़ सकोगे, ना कि वहीं पे रह जाओगे। तो अब इस नेगेटिव सेल्फ टॉक को कैसे पहचानना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। एक तो जब हम उदास फील करते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हमें लगता है, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड लगता है, या आप ऐसे लगता है आपको कि अब बस कुछ ना करो, तो जब ऐसा लगता है तो आपको अपने आप को सवाल पूछना है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, सोच रही हूँ। या तो वो पास्ट का हो सकता है, अभी प्रेजेंट में कुछ इश्यूज चल रहे हैं उसके बारे में कुछ हो सकता है, या फ्यूचर में कुछ हो जाएगा मेरे साथ गलत, इस तरीके का हो सकता है। तो क्या है, सबसे पहले उसको पहचानो, उसके बाद अपने आप को बोलो कि ये जो मैं अपने आप को मैसेजेस दे रहा हूँ, नेगेटिव मैसेजेस, तो इससे क्या होने वाला है, मेरी जो प्रॉब्लम है वो सुलझाने में इसकी मदद होने वाली है? नहीं। जितना मैं उसको दोहराऊंगी तो उससे मेरे प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि मैं सॉल्यूशन की तरफ, मेरा फोकस होगा ही नहीं।
मेरा फोकस प्रॉब्लम पे हो जाएगा कि मेरा प्रॉब्लम कितना बड़ा है, कितना मैं उसमें फंस चुका हूँ, कितना ज़्यादा मैं मजबूर हूँ या कितना ज़्यादा मैं अनफॉर्चुनेट हूँ, अब कितना ज़्यादा मैं हेल्पलेस हो गया हूँ। इस बात पे मेरा फोकस रहेगा, ना कि अब इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए मुझे क्या करना है, क्या करना चाहिए। इस बात पे फोकस नहीं रहेगा अगर हम उस प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। तो प्रॉब्लम के बारे में जो जो हमारे नेगेटिव सेल्फ टॉक है, जो जो नेगेटिव स्टेटमेंट्स हमने बनाए हैं, हमें उसको पहचानना है, उसको लिखना है। अगर हम उसको रोज़ लिखेंगे तो एक हफ्ते भर में 7-8 दिन में हमें ये समझ में आ जाएगा कि हम किस चीज़ के बारे में बार बार सोच रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि लोगों के बारे में नेगेटिव हो सकता है, अपने बारे में या फिर अपने डेस्टिनी के बारे में, सिचुएशंस के बारे में। तो जो भी है, हमें अब सबसे पहला काम ये करना है कि हमें उन थॉट्स को एक्सेप्ट करना है कि हमारे थॉट्स हैं, हमने बनाए हैं, लेकिन अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हम उसको लेट गो करेंगे। तो लेट गो करने के लिए आप डीप ब्रीदिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। ब्रीद आउट करते वक्त आप उन थॉट्स को लेट गो करो, और ब्रीद इन करते वक्त आप अपने आप को प्रेजेंट में रखो कि आज अभी मुझे क्या करना है, मेरे सामने कौन से रास्ते हैं, कौन से ऑप्शंस हैं जिसको मुझे देखना है और अपने प्रॉब्लम्स से बाहर निकलने के लिए कोशिश करनी है। प्रॉब्लम्स के बारे में सोच के उसमें मेरी टाइम और मेरी एनर्जी जा रही है, यहाँ तक कि जो मेरी कार्य क्षमता है, जो मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी है, वो भी अफेक्ट हो रही है नेगेटिव सेल्फ टॉक की वजह से। तो इसीलिए मुझे उन थॉट्स को आराम से लेट गो करना है। कोई हमें उसके ऊपर प्रेशर नहीं डालना है, दबाव नहीं डालना है कि क्यों नहीं जा रहा है, जाना ही चाहिए, इस तरीके का कुछ भी ना करते हुए हम उसको बस शांति से आराम से लेट गो करेंगे। और आज अभी हमें क्या करना है, हमारे सामने जो रास्ते हैं, ऑप्शंस हैं, हम उसको कैसे देख सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स के से बाहर निकलने के लिए, इस बात पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो इस तरीके से जब आपका मूड जब लो होता है, तब आपको अपने आप को सवाल पूछ के उन थॉट्स को लिखना है कि क्या क्या आप अपने बारे में, सिचुएशंस के बारे में, लोगों के बारे में सोच रहे हो, उसकी कितनी ज़रूरत है अभी सोचने की, उससे क्या होने वाला है और अभी मुझे क्या करना चाहिए। इन सारे मुद्दों पे ध्यान देते हुए अगर आप काम करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि आप अपने नेगेटिव सेल्फ टॉक से को पहचानें और उससे धीरे धीरे दूर आप हो सकें। तो वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिए, और चैनल पे इस तरीके के वीडियोस आने वाले हैं तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।